इस वीडियो में क्रिम्सन रीसेट के पार्ट 7 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इससे पहले के पार्ट नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रौंदता हुआ हेमसी अपने घोड़े के साथ आगे बढ़ता रहता है। जैसे जैसे वो अपनी डेस्टिनेशन के करीब पहुंचता है, पेड़ों के बीच से तेज धूप छनकर आती है। आखिरकार वो बैटलफील्ड पर पहुंचता है, जहां सेना मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रही होती है। वहीं एक नाइट अकेले ही ऑर्क्स की पूरी भीड़ का सामना कर रही होती है। उसका नाम होता है मद्रिया। वो चिल्लाकर बोलती है, तुम मॉन्स्टर्स हो, तुम कभी इस शहर में एंटर नहीं कर पाओगे। लेकिन मॉन्स्टर्स पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। नाइट बचने की कोशिश करती है, लेकिन अफरातफरी में उसका घोड़ा गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद भी वो खुद को मरीन की नाइट ऑफ जस्टिस बताती है, लेकिन अब वो डर जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो पूरी तरह कॉर्नर हो चुकी है। मॉन्स्टर्स उसे घूरते हैं, उनकी आंखों में सिर्फ क्रूअल्टी होती है। डर के मारे नाइट अपनी जान की भीख मांगती है। तभी एक और हमला करता है, लेकिन उसका वार आखिरी पल में रुक जाता है, क्योंकि जोरदार एंट्री के साथ हमारा एमसी अपने इम्पोजिंग ब्लैक हॉर्स पर सवार होकर वहां पहुंच चुका होता है। बिना एक पल गंवाए वो मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देता है। उसकी स्पीड देखकर मड्रिया हैरान रह जाती है। पल भर में वो उसके चारों तरफ मौजूद सारे ऑक्स को खत्म कर देता है। नाइट उसे धन्यवाद देती है और अपने सेवियर का नाम पूछती है, लेकिन तभी पीछे से एक और ऑक हमला करता है। हमारा एमसी ठंडे अंदाज में उसकी तरफ देखता है। यूजीन खुद मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। मड्रिया मुस्कुराकर एमसी की तरफ देखती है। हमारा एमसी बोलता है, इतनी खतरनाक सिचुएशन में नाम पूछने का क्या फायदा है? अगर हम दोनों यहीं मर गए तो मेरा नाम कोई मायने नहीं रखेगा। मड्रिया उसकी बात मान लेती है और मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, अगर हम जिंदा बचे तो मैं दोबारा पूछूंगी। शहर वापस पहुंचकर वो सबको बताती है कि रास्ते में सैकड़ों गॉब्लिन्स ने हमला किया था। वो गर्व से बताती है कि आखिरी पल में एक नाइट ने बिना हिचकिचाए सब मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया और इस तरह मरीन शहर को बचा लिया गया। एक आदमी पूछता है, वो नाइट कौन था? सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो नाम बताती है, चैन यूजीन। ये नाम सुनते ही सब लोग चौंक जाते हैं। ये वही नाइट था जिसने डंजन क्लियर किया था। भीड़ पागल हो जाती है और पूरे शहर में उसका नाम गूंजने लगता है, जैन यूजीन, जैन यूजीन। एक खिड़की से ये सब देखता हुआ एक आदमी बोलता है, पूरा शहर उसी का नाम चिल्ला रहा है। वो होता है लुइस पेलिन, मरीन का मेयर। वो डर जाता है कि यूजीन को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। मेयर अपनी ग्रैंडडॉटर प्रिचेला से पूछता है कि क्या इस सब को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? प्रिचेला मुस्कुराकर बोलती है, नाइट की ऑनर जितनी ऊंची होती है उसका गिरना उतना ही भयानक होता है। फिर वो पूछती है, क्या आपने यूजीन के अटेंडेंट के बारे में सुना है? वो बताती है कि वो लड़का असल में हाउस ट्राइविन का इलेजिटिमेट सन है। मेयर सब समझ जाता है। प्रिचेला बताती है कि यूजीन पैसा कमाना चाहता है ताकि उस हिडन हेयर को सपोर्ट कर सके। अगर ऐसा हुआ तो वो फ्यूचर हेड ऑफ हाउस ट्राइविन से कनेक्शन बना सकते हैं। मेयर उसकी तारीफ करता है और यूजीन को गिफ्ट भेजने का फैसला करता है। वो प्रिचेला को रिकमेंडर बनाता है और वो उसका धन्यवाद करती है। रात में मर्चेंट गिल्ड की बिल्डिंग पर चांदनी पड़ती है। प्रिचेला एक कप उठाकर सोचती है, प्यासा इंसान पानी ही ढूंढता है। वो बोलती है, मर्चेंट के लिए सक्सेस का सिर्फ एक ही रास्ता होता है। विकेड स्माइल के साथ वो कहती है, कुआं खोदो और इंतजार करो। उसी वक्त हमारा एमसी अनजान बना अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा होता है। दरवाजा खुलता है और प्रिचेला उसका इंतजार कर रही होती है। वो मुस्कुराकर मारिन के सेवियर का स्वागत करती है। नई आर्मर में हमारा एमसी अपना परिचय देता है। प्रिचेला उस आर्मर की तारीफ करती है जो आयरन और ओगर बोन से बनी होती है। एमसी कहता है, ये अगला डंजन आसान बना देगी। वो धन्यवाद देता है और बोलता है कि उसके लोगों को अच्छा खाना और लॉजिंग की वजह से अब वो ज्यादा हेल्थी है। प्रिचेला कहती है कि वो बदले में कुछ नहीं चाहती, लेकिन जैसे ही वो प्रपोजल देने वाली होती है, एमसी उठकर जाने लगता है। वो कहता है, डंजन सप्रेशन के बाद मिलेंगे, और ये भी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म होता है क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ डंजन के बाय प्रोडक्ट्स तक है। ये सुनते ही प्रिचेला भड़क जाती है। वो चिल्लाकर बोलती है, रुको। वो एक्सपेंसिव आर्मर, वॉर हॉर्स, लग्जरी मील्स गिनवाती है और धमकी देती है और कहती है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते इस दुनिया में हर चीज की कीमत होती है? लेकिन हमारा एमसी ठंडी नजर से बस उसे देखता रहता है। वो कहता है, तुमने वो चीजें दी जो मैंने मांगी ही नहीं, अब तुम पेमेंट चाहती हो? उसकी लाल आंखें चमकती हैं। वो चेतावनी देता है, क्या एक मेयर मर्चेंट मुझे धमका रहा है? ये सुनकर प्रिचेला टूट जाती है। पार्टेक माफी मांगते हुए बोलता है, शायद आपने किसी और तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश की होती तो बात यहाँ तक ना आती। वो झुककर माफी मांगती है और कॉन्ट्रैक्ट जारी रखने का वादा करती है। वो समझ जाती है कि ये नाइट बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलने का फैसला करती है। हमारा एमसी बोलता है, ठीक है, मैं सुन सकता हूँ, लेकिन ऑफर इतना अच्छा होना चाहिए कि मेरा टाइम जस्टिफाई हो फॉरेस्ट में। मिरियन आर्मर को कूल बताती है। पार्टेक एमसी की तारीफ करता है कि उसने इतना बड़ा डील क्रैक किया है। वो बताता है कि ट्रेडिंग कंपनी पूरे एम्पायर में फैली हुई है, अनलिमिटेड डंजन एक्सेस, बहुत बड़ा ऑफर है। तभी एक नया मर्सनरी ताना मारता है, फ्लैशी आर्मर किसी को नाइट नहीं बनाती, और सवाल करता है, क्या तुम्हें तलवार पकड़नी भी आती है? मिरियन उस कमेंट से इरिटेट हो जाती है, लेकिन हमारा प्रोटैगोनिस्ट उस प्रोवोकेशन को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। तभी अचानक कमारा वहां आता है और कहता है कि हमारा एमसी बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचा है। वो उसे लॉर्ड ट्राइविन कहकर बुलाता है और हमारा एमसी भी उसे ग्रीट करता है। कमारा बताता है कि
उसके भाई ने डंजन के लिए नए मर्सिनरीज हायर किए हैं। उसे याद आता है कि पुराना ग्रुप भी काफी अनप्लेजेंट था, जो कि वुल्व्स के हाथों मारा गया था। नए मर्सिनरीज भी हर तरह से उन्हीं जैसे लग रहे हैं। इसी वजह से डंजन सब्जुगेशन के लिए वो चाहता है कि हमारा एमसी ही कमांडर बने। तभी ग्रुप का लीडर बीच में बोल पड़ता है और ग्लेयर देते हुए पूछता है, अगर ये डंजन में मारा गया तो इसका मतलब ये है कि अगला कमांडर मैं बन सकता हूँ। ये सुनकर मर्सिनरीज शॉक हो जाते हैं। रमन गुस्से में चिल्लाता है कि ये सेंसलेस ब्लास्फेमी है, लेकिन लीडर ठंडे लहजे में बोलता है, हमें स्वीट बातें करना पसंद नहीं। ये पिकनिक नहीं है, डंजन है। यहाँ ह्यूमन लाइफ की कोई वैल्यू नहीं होती। वर्स्ट केस के लिए रेडी रहना नेचुरल है। स्माइल के साथ हमारा एमसी उस आदमी को घूरता है जो कमांडर शब्द बोलते बोलते अटक जाता है। यूजीन कामली बोलता है, अगर मैं मर गया तो ये बॉल्ड हेडेड जर्क कमांड संभाल लेगा। मिरियान उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए उसे कमीना बोलती है। हमारा एमसी कहता है कि उसे सब कुछ पहले से पता है। वो जानता है कि ये पूरा सेटअप जेलस वर्थिल का है। प्लान साफ है, डंजन के अंदर मर्सिनरीज से उसे मरवाना। लेकिन विकेट ग्रीन के साथ हमारा एमसी सोचता है सब कुछ रूइन करना मजेदार होगा। डंजन के अंदर मिरियान अपनी मैजिक इस्तेमाल करती है और हमारा एमसी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। बिना एक पल वेस्ट किए वो आगे चार्ज करता है और गॉब्लिन्स को तलवार से काटना शुरू कर देता है। वो एजिलिटी के साथ मूव करता है, रास्ते में आने वाले कई मॉन्स्टर्स को गिरा देता है। एक ही वार में वो एक और गॉब्लिन को ढेर कर देता है और अकेले आगे बढ़ता रहता है। उसकी तलवार सीधे मॉन्स्टर के सिर को चीर देती है। मर्सिनरी लीडर अब समझ जाता है कि उसकी रेप्यूटेशन एग्जैजरेशन नहीं थी। हमारा एमसी फ्रंट लाइन पर अकेले ही दर्जनों एनिमीज को काट रहा होता है। वो एक जायंट शील्ड की तरह लगता है जो सबको सिक्योरिटी का एहसास देता है। लीडर डिसाइड करता है कि उसे एक ओपनिंग का इंतजार करना होगा। उसके पॉइजन ब्लेड से सिर्फ एक स्क्रैच ही काफी है। हमारा एमसी सबको चेतावनी देता है, मिड लेवल मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। वो साफ कहता है सिर्फ वही लोग फॉलो करें जिन्हें खुद पर भरोसा है। मर्सनरी लीडर बोलता है, अगर कमांडर जा रहा है तो हम भी जाएंगे। लेकिन जैसे ही रबन आगे बढ़ते हैं, पार्टेक उन्हें रुकने को कहता है। पार्टेक सरप्राइज्ड होकर सोचता है कि एमसी के दिमाग में कुछ और ही प्लान है। हमारा एमसी अकेले केव की डार्कनेस में आगे बढ़ता है। उसे याद आता है कि पिछली बार वो यहाँ नाइट गैल्फ्रेडिक के साथ आया था। उसका इमेज उसके दिमाग में उभरता है। वो सोचता है गैल्फ्रेडिक एक एक्सीलेंट लीडर था जो हमेशा फ्रंट में फाइट करता था। अगर वो यहाँ होता तो इन वीक लोगों के साथ भी डंजन क्लियर कर देता। अचानक हमारा बॉय रुक जाता है और रास्ते में सोच में डूब जाता है। वो सोचता है इस सिचुएशन में गैल्फ्रेडिक क्या कर। तभी मर्सिनरीज उसे घेर लेते हैं और अपनी असली इंटेंशन दिखा देते हैं। यूजीन स्मग स्माइल के साथ बोलता है, आखिरकार डिस्गाइज गिर ही गया। तभी मिरियन सामने आती है और बोलती है, अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगी। डेस्परेट मर्सनरीज चिल्लाते हैं, रुको ये क्या है? लेकिन फेरी विकेट स्माइल के साथ एक पावरफुल स्पेल कास्ट करती है। एनर्जी की वेव सारी टॉर्चेस बुझा देती है। पूरा डंजन अंधेरे में डूब जाता है। मर्सनरीज डर के मारे चिल्लाते हैं, ये मैजिक भी यूज कर सकता है? लीडर चिल्लाता है, काम डाउन, टॉर्चेस जलाओ। लेकिन कियोस और डार्कनेस के बीच दो ग्लोइंग आईज दिखाई देती हैं। एक मर्सनरी पैनिक में चिल्लाता है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अचानक हमला होता है। लीडर सबको फाइट बैक करने को कहता है। तभी एक आदमी समझ जाता है, हम अपने ही लोगों पर हमला कर रहे हैं। दर्द की चीखों के बीच हमारा एमसी अपनी नई एबिलिटी यूज करता है। रेड थ्रेड्स के साथ ग्लोइंग आईज में वो सबको कंट्रोल कर रहा होता है। कार्नेज जारी रहता है। लीडर पैनिक में स्टोन जलाने की कोशिश करता है। वो सोचता है लाइट नहीं है, यही चांस है भागने का। लेकिन अचानक सब शांत हो जाता है। वो सुन भी नहीं पाता, देख भी नहीं पाता। तभी पीछे से हमारा एमसी उभरता है और मुस्कुरा कर पूछता है, क्या तुम्हें सच में लाइट चाहिए? वो कहता है, ह्यूमन आईज अंधेरे में वीक होते हैं। लाइट जलती है और पूरा ब्लड बाथ सामने आ जाता है। वो पूछता है, अब दिख रहा है? बताओ हंटर कौन है और प्रे कौन? लीडर डर के मारे उसे मॉन्स्टर कहता है। हमारा एमसी अपने शार्प फैंग्स दिखाता है और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।